आजकल की जो जनरेशन है ना, बड़ी जल्दी प्यार भी हो जाता है, बहुत फास्ट फॉरवर्ड में आगे भी बढ़ जाते हैं, लेकिन डर लगता है कमिटमेंट से। आजकल की यूथ जो है उनके पास बहुत ऑप्शंस हैं। एक तो सोशल मीडिया में बहुत वैरायटी है। जो आजकल के यूथ है उनको बस यही कहना चाहूंगी कि मिक्स सिग्नल्स, कई लोग कहते हैं ना कि हमें बहुत मिक्स सिग्नल्स मिल रहे हैं। मिक्स सिग्नल्स नाम की ना कोई चीज होती नहीं है। या तो प्यार होता है या प्यार नहीं होता है। आज हम देखते हैं कि आज ये है, कल कोई और है, फिर परसों कोई और है। मल्टीपल पार्टनर्स की भी बड़ी हम बातें सुनते हैं। जनरेशन चेंज है, टाइम चेंज है, कहते हैं ना कलयुग। कलयुग में मेन एंड वुमेन आर मेंट टू बिहेव लाइक दैट। क्या आज के रिलेशनशिप में भी ऐसा कुछ होता है क्या कि कुंडली में कहीं कोई दोष हो या कोई चीज मैच नहीं कर रही है, इसलिए रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़? फिफ्थ हाउस इज फॉर लव एंड रिलेशनशिप। वो अगर अच्छी सिचुएशन में नहीं है तो आपको बार बार लाइफ में ब्रेकअप ही मिलता है। आज बात होगी आपके लव रिलेशनशिप की, जो कई बार तो लगता है स्टेबल है, कई बार बहुत फास्ट फॉरवर्ड मोड में चलता है, लेकिन कई बार ब्रेकअप कब आ जाए और कैसे उससे हील करना है ये आपको पता ही नहीं होता। बड़ी अनस्टेबल सी लाइफ रहती है। इसमें स्टार्स का रोल क्या रहता है, ज़ोडिएक साइन क्या कहता है, ये सब कुछ जानेंगे समझेंगे। मेरे साथ है बेहद खास मेहमान, फेमस एस्ट्रोलॉजर पूजा भाटिया जी। बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। आजकल की जो जनरेशन है ना, बड़ी जल्दी प्यार भी हो जाता है, बहुत फास्ट फॉरवर्ड में आगे भी बढ़ जाते हैं, लेकिन डर लगता है कमिटमेंट से। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, देखिए, सबसे पहले तो आजकल की जनरेशन का थॉट प्रोसेस बहुत अलग है। अगर हम मिलेनियल्स की बात करें या जेन एक्स की बात करें तो एक कमिटमेंट होता था कि इसी के साथ पूरी लाइफ बितानी है। बट आजकल की यूथ जो है उनके पास बहुत ऑप्शंस है। एक तो सोशल मीडिया में बहुत वैरायटी है, ठीक है, ऑप्शंस बहुत है और एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा हैं कि उन्हें लगता है कि बस एक बहुत ही मतलब एक परफेक्ट रिलेशनशिप होना चाहिए, जो कहीं मिल नहीं पाता। रिलेशनशिप एक्चुअली एडजस्टमेंट का नाम है, ठीक है। यू हैव टू एडजस्ट इन एवरी मैनर। बट यहाँ पे क्या होता है, दे फॉल इन लव इजीली एंड दे फॉल आउट ऑफ लव वेरी इजीली, क्योंकि ऑप्शंस हैं। बिकॉज ऑप्शंस बहुत ज्यादा है और कमिटमेंट को लेके बहुत फोबिया है। उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। कई बार फियर ऑफ लूजिंग योर फ्रीडम होता है कि अगर मैंने इसको कमिट कर दिया तो कहीं मेरी फ्रीडम ना वो हो जाए। और इसके अलावा कई बार होता है, कई लोगों के पास्ट इश्यूज बहुत होते हैं, पास्ट ब्रेकअप बहुत ट्रॉमेटिक होते हैं, तो वो फियर एक बहुत ज्यादा रहता है कि व्हाट इफ इस रिलेशनशिप में भी सेम हुआ। कईयों का पास्ट बहुत टॉक्सिक होता है, तो वो फियर ऑफ कमिटमेंट रहता है। लेकिन मैं जो आजकल के यूथ है उनको बस यही कहना चाहूंगी कि मिक्स सिग्नल्स, कई लोग कहते हैं ना कि हमें बहुत मिक्स सिग्नल्स मिल रहे हैं। मिक्स सिग्नल्स नाम की ना कोई चीज होती नहीं है। या तो प्यार होता है या प्यार नहीं होता है। तो अगर आपको कोई मिक्स सिग्नल दे रहा है तो इट मीन्स ही इज नॉट इन लव विद यू, ही इज हिमसेल्फ कंफ्यूज्ड। जो राइट पर्सन है वो हमेशा आपको क्लैरिटी देगा, आपको कॉन्फिडेंस देगा, आपको एक हर चीज में, पर्सनल प्रोफेशनल हर चीज में सपोर्ट करेगा, आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। तो अगर आपको कोई कंफ्यूज कर रहा है रिलेशनशिप में कि देखेंगे, सोचेंगे, अभी आई एम नॉट श्योर, तो इट मीन्स ही इज नॉट इनटू यू। अच्छा, क्या कमी हमेशा सामने वाले में होती है? क्या कमी हमारी कुंडली में, हमारे स्टार्स में भी हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है कि हम ही स्टेबल ना हो पाए, हम ही कमिटमेंट के लिए हम राजी ना हो या फिर तैयार ना हो। कई बार हम ना बहुत एंशियस हो जाते हैं जब हमें कोई एक अच्छा रिलेशनशिप मिलता है ना, तो एक फियर ऑफ लूजिंग द पर्सन होता है, ओवर थिंकिंग होती है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि कहीं कोई और थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट तो नहीं हो जाएगा। फियर ऑफ लूजिंग अ पर्सन। आपकी इस बात से मुझे आलिया भट्ट याद आ गई। डियर जिंदगी में शाहरुख कहते हैं कि कोई आपको ना छोड़ दे, इससे पहले इस डर से आप उन्हें छोड़ देते हैं। ये भी बहुत होता है। बिल्कुल बहुत होता है। अच्छा पूजा, अगर हम स्टार्स की बात कर रहे हैं या अलग अलग कुंडलियों की बात कर रहे हैं, पर्सन टू पर्सन अगर वेरी करता है, आपने सही कहा, पहले होते थे कस्में, वादे, प्यार, मोहब्बत और हम साथ चलने और जीने मरने की कस्में खाते थे। आज हम देखते हैं कि आज ये है, कल कोई और है, फिर परसों कोई और है। मल्टीपल पार्टनर्स की भी बड़ी हम बातें सुनते हैं। ये सब क्यों? मतलब क्या जनरेशन चेंज है या टाइम चेंज है? टाइम चेंज है, कहते हैं ना कलयुग। कलयुग में मेन एंड वुमेन आर मेंट टू बिहेव लाइक दैट। बिल्कुल। अच्छा, हमने जो घर परिवारों में देखा है, अब तो रिलेशनशिप या लव रिलेशनशिप के बारे में खुलकर बात होती है। पहले क्या होता था, लड़का लड़की के परिवार वालों ने देखा, कुंडली मैच कराई, फिर शादी होती थी। कुंडली मैच नहीं हो रही है तो फिर कहते थे कि नहीं, गुण नहीं हो रहे हैं, गुण नहीं मिल रहे हैं तो नहीं करनी है। तो क्या आज के रिलेशनशिप में भी ऐसा कुछ होता है क्या
कि कुंडली में कहीं कोई दोष हो या कोई चीज मैच नहीं कर रही है, बिल्कुल इसलिए होता है। रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ते? बिल्कुल होता है। देखिए कुंडली में अगर आपका जो 5th हाउस होता है ना, वो लव एंड रिलेशनशिप का होता है। अगर अच्छा। आपका 5th हाउस एफ्लिक्टेड है, मतलब वहां पे मेलिफिक प्लैनेट्स हैं, जैसे हाँ। कि मंगल, शनि, सूर्य, इन सब का अगर कॉम्बिनेशन है, 5th हाउस इज फॉर लव एंड रिलेशनशिप, वो अगर अच्छी सिचुएशन में नहीं है तो आपको बार बार लाइफ में ब्रेकअप ही मिलता है। हम तो कई बार एस्ट्रोलॉजिकली चार्ट देखते ही बोलते हैं कि आपके तो इतने रिलेशनशिप रह चुके होंगे, धोखा भी मिल चुका होगा। और बेस्ट चीज इसमें ये होती है कि अगर आपका ट्रांजिट, करंट प्लैनेटरी पोजीशन फेवरेबल नहीं है और दशा अगर आने वाली पॉजिटिव नहीं है, आपकी राहु की दशा एक्टिव होगी, केतु की दशा एक्टिव होगी, मंगल की दशा एक्टिव होगी, तो ब्रेकअप होता ही होता है। तो दशा बहुत मेजर रोल प्ले करता है। ये सिर्फ आज की जनरेशन में ही नहीं, ये हर पीढ़ी पे एप्लीकेबल होता है। यानी जब हमारे सर्कल में कोई ऐसा लड़का है जिसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं, मौजूदा में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और हम कहते हैं ये तो पक्का कन्हैया है, और सेम लड़की के साथ भी होता है, बहुत बिल्कुल। ऑप्शंस होते हैं, बिल्कुल। और सेम उसी तरह अगर बाकी अपने सर्कल के लोगों के पास देखें तो इतने ऑप्शंस नहीं होते। तो क्या ये 5th हाउस अच्छा रहता है, वरदान रहता है, तभी इतने ऑप्शंस होते हैं 5th क्या? हाउस हमारा लव एंड रिलेशनशिप का होता है, प्लस प्लैनेट वीनस आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। वीनस इज फॉर लव एंड रिलेशनशिप। बट ज्यादा ऑप्शन वैसे भी सही नहीं है ना, आप कंफ्यूज रहेंगे, आपको लोग अलग अलग नाम से बुलाएंगे। राइट। देखिए प्लैनेटरी पोजीशंस तो डेफिनेटली इम्पैक्ट करती है, बट कई बार होता है कि कुछ एक फेज आता है आपकी लाइफ में, 5-6 महीने का, एक नेगेटिव प्लैनेट की दशा हो गई जिसमें बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। अगर कोई काउंसलिंग के लिए आता है तो हम उन्हें बताते हैं कि 6 मंथ्स रिलेशनशिप को में थोड़ा सा काम रहो, गुस्सा मत करो, मिसअंडरस्टैंडिंग मत होने दो, अगर होती है तो उसे बात करके रिजॉल्व करो। ये 6 महीने क्रूशल है, उसके बाद सब फिर नॉर्मल। अच्छा, आपके पास आते हैं कि ऐसे केसेस आते हैं ब्रेकअप वाले, और कि मेरी बहुत गर्लफ्रेंड आते चली हैं। गई है या बॉयफ्रेंड चला गया है, ओह, वापस कैसे आएगा? वापस कैसे आएगा, अभी क्या सोच रहा है, क्या इन फीलिंग्स हैं, मुझे मिस कर रहा है, नहीं कर रहा है, किसी और के साथ इन्वॉल्व तो नहीं है, बहुत केसेस आते हैं। ओके, तो जो व्यूअर्स हमारे साथ में जुड़े हैं, अगर अगर हम राशियों के हिसाब से देखें, क्योंकि आप कह रही हैं स्टार्स बहुत कुछ कहते हैं, जी। तो उन स्टार्स के हिसाब से बता दीजिए, राशियों के हिसाब से, कि किसकी राशि में क्या है, लव रिलेशनशिप को लेकर कोई एडवाइस है क्या? देखिए अगर मैं 12 राशियों की बात करती हूँ तो वील स्टार्ट विद एरीज ज़ोडिएक साइन। तो एरीज जितने होते हैं ना, बहुत स्ट्रॉन्ग और पैशनेट होते हैं। इनका लव करने का तरीका होता है दैट दे आर वेरी पैशनेट एंड वेरी पॉजिटिव अबाउट देयर पार्टनर, और इनको अपने एग्रेशन पे कंट्रोल रखना है। एरीज जितने भी होते हैं, क्योंकि मंगल की राशि होती है, बहुत हाई लेवल ऑफ एनर्जी होता है एंड कंट्रोलिंग भी होते हैं, बट बहुत लॉयल होते हैं। तो इनको चाहिए अपना जो है बेसिकली एंगर अंडर कंट्रोल to save your relationship. Coming to Taurians, these are very creative, very beautiful, very artistic, very romantic people. इनको चाहिए कि इनको थोड़ा सा ना गो विद द फ्लो जाने की जरूरत है, पॉजिटिव नहीं होना अपने रिलेशनशिप में, और अपने पार्टनर को दे नो हाउ टू टेक गुड केयर ऑफ देयर पार्टनर। तो ये जो है अपने रोमांस में और अपने लव लाइफ में और भी ज्यादा अच्छे कर सकते हैं अगर इनको एक बहुत अच्छा लॉयल पार्टनर मिल जाए तो। कमिंग टू जेमिनाइज जितने हैं, दे आर रूल्ड बाय मर्करी, दे आर वेरी विटी पीपल। आपका अगर कोई जेमिनी आपका पार्टनर है, आप रिलेशनशिप में हो, तो वो आपको बहुत खुश रखेंगे अपनी बातों से, उनको बातें बनानी बहुत अच्छी आती है, बट कई बार एक्सेसिव या लूज टॉक उनके रिलेशनशिप में इशू क्रिएट करता है। तो जेमिनीज को अपनी स्पीच पे थोड़ा सा कंट्रोल करने की जरूरत है। कमिंग टू कैंसेरियंस आर वेरी इमोशनल पीपल, दे आर वेरी लॉयल पीपल। उनको चाहिए कि जैसे कहते हैं ना कि परफेक्ट शाहरुख खान वाला सेटअप, फ्लावर्स भी हो और क्या हो आपके लिए, सेंट भी हो, एक्सप्रेसिव हो, कैंडल्स हो, उनको ये सब चाहिए। एंड दे आर वेरी वेरी इमोशनल, उनको हर चीज में इमोशनली हैंडल करना बहुत जरूरी होता है। तो कैंसेरियंस को इमोशनल बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा अगर वो चाहते हैं उनका एक स्टेबल रिलेशनशिप रहे। कमिंग टू लियो, दे आर वेरी वेरी अथॉरिटेटिव, वेरी वेरी हाई ऑन सेल्फ रिस्पेक्ट। उनको छोटी सी बात भी अगर उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ गई तो वो रिलेशनशिप में बिल्कुल बैकफुट पे चले जाते हैं। सो दे हैव टू वर्क ऑन देयर सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट अच्छा होता है, बट अगर वो ईगो के लेवल पे चला जाए एंड इट इम्पैक्ट्स द रिलेशनशिप, देन दे हैव टू कीप अ चेक ऑन देयर ईगो। कमिंग टू वर्गोज जो हमारे होते हैं, अगेन दे आर वेरी विटी, वेरी कॉन्फिडेंट स्पीकर्स।
इन लोगों को भी अपना जितना भी लाइफ में लूज टॉक नहीं करना है रिलेशनशिप में. दे हैव द आर्टिस्टिक एबिलिटी, क्रिएटिव एबिलिटी, हर एक अपनी बातों से वो कर लेते हैं. और इनके आसपास ना लोग मतलब थर्ड पर्सन, अगर लड़का है तो लड़कियां मंडराती रहेंगी, लड़कियां हैं तो लड़के मंडराते रहेंगे, तो इनका पार्टनर कहीं ना कहीं इनसिक्योर हो जाता है. अच्छा. तो इनको इस चीज पे थोड़ा सा चेक रखना पड़ेगा कि अपने पार्टनर को सिक्योर और सेफ फील कराएं. अच्छा, आपने अभी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात की. हम पहले के जमाने की जो बात कर रहे थे, पहले क्या होता था, अगर लड़का लड़की साथ में है, लड़की बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग रहती थी कि अच्छा कोई बात नहीं, बोल दिया तो कोई बात नहीं, डांट दिया तो कोई बात नहीं, लूज टॉक है तो कोई बात नहीं. अब ये भी एक जनरेशन चेंज हम देख रहे हैं. जी, लड़कियां सेल्फ रिस्पेक्ट चुनती हैं, अपने बिल्कुल. आप को चुनती हैं, और इसलिए भी आजकल रिलेशनशिप टिकते नहीं. एग्जैक्टली, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम आ गई है ना. अब वो टाइम तो रहा नहीं कि सिर्फ घर का काम करना है. हाँ. दे आर आउट, दे आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, दे हैव देयर ओन से, दे हैव देयर ओन लाइफस्टाइल. दैट इज द रीजन. और बाकी राशियां? बाकी राशियां, लिब्रंस की अगर हम बात करें तो लिब्रंस भी बहुत रोमांटिक होते हैं. उनको भी अपने पार्टनर से वैसा ही रेसिप्रोकेशन चाहिए होता है. बट कई बार होता है कि वैसा रेसिप्रोकेशन नहीं मिलता है, देन दे फील डिसअपॉइंटेड. तो उनको थोड़ा सा रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल होना चाहिए कि हर चीज फेरी लैंड नहीं होती है. देयर इज रियलिस्टिक थिंग्स ऑल्सो. कमिंग टू स्कॉर्पियंस, स्कॉर्पियंस ना काफी शांत होते हैं. वो मतलब अंदर ही अंदर अपनी चीजें बहुत रखते हैं. ओवर थिंकिंग बहुत करेंगे, मन में बहुत कुछ चल रहा होगा बट जल्दी रिवील नहीं करते उनके मन में क्या चल रहा है. सो दे हैव टू डिस्कस व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड टू मेक द रिलेशनशिप वर्क. कई बार होता है कि अंदर अंदर सोच सोच के घुटते रहेंगे, एक्सप्रेस नहीं करेंगे, विच क्रिएट्स लॉट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग. Coming to Sagittarians, Sagittarians they are very wise, very good counselor. अपने पार्टनर को बहुत अच्छे से काउंसिल करते हैं. एंड दे आर वेरी गुड, मैं बोलूँगी कि एक एम्पैथी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो अपने पार्टनर को बहुत अच्छा समझते हैं Sagittarians, लव में बहुत लॉयल होते हैं. तो इनको जो है सेम लेवल ऑफ लॉयल्टी चाहिए होती है. इनको भी चाहिए होता है कि जब ये लो हैं तो उनको काउंसलिंग मिले. जब वो नहीं मिलता है देन दे फील बैड अबाउट इट. तो Sagittarians को भी दे आर एक्चुअली वेरी रियलिस्टिक, बट येस दे हैव टू बी लाइक अंडरस्टैंड कि कई बार ऐसा होता है कि चीजें नहीं उनके हिसाब से बन पाती हैं. कमिंग टू कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस विच आर सैटर्न की जो हमारी राशियां हैं, ये बहुत सिंसियर होते हैं, बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं, बहुत लॉयल होते हैं. और इनको ना मतलब चीजें ना बहुत मतलब हिसाब से चाहिए होती हैं कि ये मेरी टाइमलाइन इससे इस समय तक मैं ये करूंगा, इससे इस समय तक मैं ये करूंगा. तो अगर स्केड्यूल के हिसाब से उनका पार्टनर ना चले तो वो थोड़ा सा इरिटेट हो जाते हैं, जितने भी कैप्रिकॉर्न्स और एक्वेरियंस होते हैं. तो उनको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होने की जरूरत है. हालांकि दीज पीपल आर वेरी लॉयल, बट हाँ ये छोटी छोटी चीजें रिलेशनशिप में खटपट जरूर करती हैं. कमिंग टू द लास्ट ज़ोडिएक साइन विच इज स्पाइसेस, अगेन रूल्ड बाय जुपिटर. दे आर वेरी लॉयल, very good counselors, very compassionate, and they expect the same from their partner also. तो पार्टनर अगर इनको सेम लेवल ऑफ लॉयल्टी और कंपैशनेट एक कहते हैं ना कि सेम रेसिप्रोकेशन देता है तो दे फील गुड अबाउट इट. अच्छा, ज़ोडिएक साइंस से तो हमने जान लिया, लेकिन आजकल जो रील्स होती हैं बहुत ज़्यादा मैंने देखा है न्यूमरोलॉजी पर जी. और मुझे बहुत लोग मिल जाते हैं जो कहते हैं अच्छा 4 नंबर हो ना, किसी की नहीं सुनोगी, अपना रूल करोगी, अपना चलाओगी, तुमसे कोई बहस में जीत नहीं सकता. तो जल्दी से न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 1 to 9 जरा जान लें, पर्सनालिटी के हिसाब से, क्योंकि अभी तक तो समझ आया डेडिकेशन है, आपकी इंटेंशन है और एनर्जी है, ये मैच होगी तो ही रिलेशनशिप चलेगा. बाकी न्यूमरोलॉजी क्या कहती है? न्यूमरोलॉजी नंबर 1 अगेन रूल्ड बाय प्लैनेट सन. सो वेरी हाई ऑन सेल्फ रिस्पेक्ट. इनको चाहिए कि इनके लेवल का कोई मैच करे, जो इनको इनकी इमोशंस को, इनके एग्रेशन को, इनकी इंडिपेंडेंस में बिल्कुल रोक ना लगाए और इनको समझे. तो 1 नंबर इज अगेन वेरी इन्फ्लुएंशियल बट वेरी लॉयल. ठीक है. कमिंग टू नंबर 2 रूल्ड बाय प्लैनेट मून, वेरी इमोशनल. इनको चाहिए कि कोई इनको बस इमोशनली पैम्पर करता रहे. तो इनको पैम्परिंग बहुत चाहिए होती है नंबर 2 वालों को, छोटी छोटी बातों पे. तो अगर इनको पैम्परिंग नहीं मिलती तो इनको प्रॉब्लम हो जाती है रिलेशनशिप में. तो दे हैव टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट एंड इमोशनल एस्पेक्ट. कमिंग टू नंबर 3 विच इज रूल्ड बाय जुपिटर, वेरी वाइज पीपल, वेरी लॉयल पीपल, वेरी प्रैक्टिकल. ठीक है. और इनको भी ऐसा ही पार्टनर चाहिए होता है जो इनको लॉयल्टी के साथ हैंडल करे. वो नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट हो जाते हैं. कमिंग टू नंबर 4 रूल्ड बाय प्लैनेट राहु, दीज पीपल आर वेरी वॉलेटाइल. ये बहुत मूडी होते हैं. ठीक है. शार्प माइंडेड भी बहुत होते हैं, लेकिन रिलेशनशिप में ये
कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ कभी वहाँ, दे आर लाइक दैट। और इनको चाहिए होता है कि इनके मूड स्विंग्स जो होते हैं ना उसको कोई हैंडल कर ले। जो 4 नंबर वाले को समझ गया ना वो मतलब 4 नंबर वाले को अगर जिसने कंट्रोल कर लिया, दे आर वेरी गुड पार्टनर्स आई वुड से। ठीक है, नाउ कमिंग टू नंबर 5 विच इज प्लैनेट मर्करी। तो मर्करी वाले भी दे आर वेरी विटी पीपल, वेरी इंटेलिजेंट पीपल। इनका इंटेलिजेंस लेवल मैच करना बहुत जरूरी होता है। अगर इनको सेम इंटेलिजेंस का बंदा मिल जाए देन दैट रिलेशनशिप वर्क्स आउट वेरी वेल। इनको बेवकूफ और स्टूपिड लोग पसंद नहीं आते हैं। कमिंग टू नंबर 7 विच इज रूल्ड बाय प्लैनेट केतु। ये बहुत डीप थिंकर्स होते हैं, ये हर चीज को बहुत सोचते हैं, बहुत सोचते हैं। ये वो दिमाग में ख्याली पुलाव बना लेंगे, जो सिचुएशन होगी भी नहीं वो भी इमेजिन करना शुरू हो जाते हैं केतु वाले। और इनको बार बार रीअश्योरेंस चाहिए होती है दैट यू आर विद मी, यस यू आर विद मी। बड़े पॉजेसिव होते हैं अपने पार्टनर्स को लेके। तो 7 नंबर वालों को थोड़ा सा अपना पॉजेसिवनेस पे वर्क करने की जरूरत है। कमिंग टू नंबर 8 विच इज रूल्ड बाय सैटर्न, अगेन वेरी डिसिप्लिन पीपल, वेरी लॉयल पीपल। 8 नंबर वाले किसी के साथ जुड़ जाएं तो वो लाइफ लॉन्ग जुड़ते हैं। उनको अगर समझ में आ गए ना कोई बंदा तो वो सारी जिंदगी लॉयल रहते हैं उसके साथ। कुछ कम व्हाट मे, दे विल नॉट ब्रेक अप विद दैट पर्सन। तो इनको भी सेम लेवल ऑफ लॉयल्टी चाहिए होती है, रीअश्योरेंस चाहिए होता है। कमिंग टू लास्ट नंबर विच इज नंबर 9, रूल्ड बाय प्लैनेट मार्स। दे आर वेरी हाई ऑन एनर्जी। इनको अपने जैसे एनर्जेटिक बंदा चाहिए होता है। अगर इनको कोई लो एनर्जी वाला मिल जाए ना जिसको इसको बार बार पुल अप करना पड़े तो ये बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होते। सो दे वांट देयर एनर्जी लेवल्स टू बी मैच्ड। मुझे लगता है रिलेशनशिप को लेकर ये जो हमने अभी रियलिटी चेक भी किया एक तरीके से, हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत ज्यादा क्लैरिटी लेकर आया होगा। और पूजा, थैंक यू सो मच। आपने न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी, ज़ोडिएक साइन के हिसाब से भी हमारे व्यूअर्स की बहुत सी कंफ्यूजन दूर कर दी है। अभी हमारे खास एपिसोड में बस इतना ही।